हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके फिजिक्स का बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक है आपका सेल का विद्युत वाहक बल। क्या होता है सेल का विद्युत वाहक बल, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कि सेल क्या होता है। तो सेल क्या होता है, एक स्टोरेज डिवाइस होता है। ठीक है, सेल क्या होता है, एक स्टोरेज डिवाइस होता है। आपने एवरेडी वाले सेल देखे हैं? एवरेडी वाले सेल अगर उनको रिमोट में डालें तो क्या होता है भाई, स्टोरेज होता है, तब तो रिमोट वर्क करता है। तो सेल क्या होता है, एक स्टोरेज डिवाइस होता है। उसके अंदर क्या होती है, बैटरी उपस्थित होती है, यानी कि उस सेल में क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा उपस्थित होती है। आपने एवरेडी वाले सेल जो देखे हैं, तो भाई रिमोट में जब डालेंगे तो एसी का रिमोट हो या टीवी का रिमोट हो, तो क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। कैसे बदलता है भाई, सेल के अंदर होती केमिकल पावर। सेल के अंदर क्या होती है, केमिकल पावर होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। और टीवी किससे चलती है, लाइट से चलती है, बिजली से चलती है। तो रासायनिक ऊर्जा, यानी जब भाई रिमोट काम करेगा आपके लाइट वाली चीज में, तो क्या करेगा, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में ही तो बदल रहा है, तभी तो चैनल बदल रहे हैं भाई। रिमोट से हम क्या करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं। जैसे आपके मोबाइल की बैटरी हो गई, इसको हम क्या करते हैं, बैटरी को चार्ज करते हैं। बैटरी के अंदर आए स्टोरेज यानी रासायनिक ऊर्जा, लेकिन जब मोबाइल में डालेंगे तो उसको काहे में कन्वर्ट करेगा, वैद्युत ऊर्जा में। तो देख सकते हैं आप, डेफिनेशन क्या बोल रही है, एकांक आवेश को, सेल के विद्युत वाहक बल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एकांक आवेश यानी एक जैसा आवेश। एकांक आवेश यानी एक जैसा आवेश जो हम पूरे परिपथ में प्रवाहित करें। तो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर, किसी भी एकांक आवेश को 5 वोल्ट हो, 10 वोल्ट हो, कितना भी हो, मतलब कि आवेश तो भाई कुलाम होता है ना, जितना भी कुलाम आवेश हो, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल द्वारा जितनी ऊर्जा खर्च करेगा, सेल भाई जैसा टीवी हमने चलाई, चैनल बदले, तो सेल जितनी ऊर्जा खर्च कर रहा है चैनल बदलने में, उसी को क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। भाई एक जैसा आवेश, जितना आवेश मतलब कि रिमोट का है, तो सेल कितनी चैनल बदलने में जितनी ऊर्जा खर्च कर रहा है, वही क्या कहला रहा है, आपका सेल का विद्युत वाहक बल कहला रहा है। एकांक आवेश को अगर हम पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल द्वारा खर्च की गई ऊर्जा, जितनी एनर्जी सेल व्यय कर रहा है, उसी को क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, ई से व्यक्त करते हैं। सेल के विद्युत वाहक बल को किससे व्यक्त करते हैं, ई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं सेल सेल का काम ही क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा उसमें भरी होती है। जैसा आपका एवरेडी वाला सेल हो, कैसा भी सेल हो, किसी भी प्रकार का हो, जैसे छोटी छोटी मोटरें देखी हैं, उनको भी हम सेल से कनेक्ट करते हैं, तो उनमें क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है। और इस रासायनिक ऊर्जा को हम किस में बदलते हैं, वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, और सेल के द्वारा भाई, सेल से तो रिमोट भी चलता है, घड़ी भी चलती, काफ़ी सारी चीज़ें सेल के द्वारा चलाई जाती है। तो देख सकते हैं हमने क्या किया, एक डिवाइस लिया है, एक परिपथ लिया है, जिसमें क्या किया है, 2 सेल रखे हैं। एक परिपथ लिया जिसमें क्या किया, 2 सेल रखे हैं। पहला सेल आपका एनोड का काम करता है, दूसरा सेल आपका काहे का काम करता है, कैथोड का काम करता है। और एक पे प्लस चार्ज है, दूसरे पे माइनस चार्ज है। और इसको हमने क्या किया, एक डिवाइस से जोड़ा है। मान लीजिए कोई भी डिवाइस हो, जैसे आपका पंखा ही चलाना है, जैसे बैटरी वाले पंखे होते हैं ना, तो कभी कभी सेल से भी चलते हैं, मतलब कोई भी आपका डिवाइस है, तो हमने क्या किया है, एक परिपथ लिया है जिसमें 2 सेल रखे हैं, एक एनोड एक कैथोड। ठीक, और इनको क्या किया है, एक परिपथ से हमने जोड़ दिया है, एक परिपथ से जोड़ा है। और तो देख सकते हैं आप, सेल द्वारा एकांक आवेश, एक जैसा आवेश, जितना भी हम आवेश दे रहे हैं इस परिपथ को, उसको प्रवाहित करने में सेल जितनी ऊर्जा खर्च करेगा, उसी को क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल ई कहते हैं। सेल जितनी ऊर्जा खर्च करेगा इस परिपथ को चलाने में, या डिवाइस जो भी रखा है आपका उसको चलाने में, तो वही क्या कहलाएगा, सेल का विद्युत वाहक बल ई कहलाएगा। ठीक, तो कितना कार्य भाई, कार्य भी तो करना पड़ रहा है, सेल का आवेश देने में कार्य करना पड़ रहा है, तो कार्य को हम W से डिफाइन करते हैं। तो चलिए फॉर्मूले की बात करें कि आप अपना फॉर्मूला कैसे देख सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक दूसरा फिगर लिया है, जिसपे हम क्या कर रहे हैं, एक बैटरी लगा है जिसपे प्लस और माइनस चार्ज, एक बैटरी लगाई है जिसपे प्लस और माइनस चार्ज दिया है। तो क्या होगा, बैटरी से जब हम आवेश देंगे, तो भाई जब आवेश देंगे, विभवांतर आरोपित करेंगे, तो परिपथ में क्या होगी, धारा बहेगी। तो जो हमें कार्य करना पड़ेगा, इस पॉइंट तक पहुंचने में जो कार्य करना पड़ेगा, वही क्या कहलाएगा, सेल का विद्युत वाहक बल कहलाएगा। भाई सेल क्या काम करता है, एकांक आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने पर सेल जितनी ऊर्जा खर्च करता है, वही विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो माना परिपथ को हम क्यू आवेश देते हैं, माना इस परिपथ को हम क्यू आवेश देते हैं, तो क्यू आवेश देने पर हम W कार्य करना पड़ रहा है, तब सेल का विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, सेल के विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है E = W/Q, यानी किया गया कार्य बटे आवेश। सेल का विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या होता है, W/Q। ठीक, किया गया कार्य बटे आवेश, किया गया कार्य बटे आवेश को हम क्या कहते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल। कार्य का फॉर्मूला होता है जूल, आवेश का फॉर्मूला होता है कूलाम, जूल बटे कूलाम। तो इसको क्या लिख सकते हैं, वोल्ट लिख सकते हैं।
तो फॉर्मूला सेल के विद्युत वाहक बल का क्या हो गया, मात्रक क्या निकल के आया, वोल्ट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, सेल का विद्युत वाहक बल समझ में आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।